हेलो पीपल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म विज्ञान द डाइवर्सिफाइड नॉलेज पर। और हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने एक चैप्टर की शुरुआत करी थी जिसका नाम था सर्कल। सर्कल के बाद हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया। सर्कल का एक्सटेंशन माना जाएगा एरिया रिलेटेड टू, और इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जितने भी थे, जितने फॉर्मूले थे, जो कुछ है, सारी चीज समझ ली। अब आज की क्लास में हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यार, सॉरी, जो बताना चाह रहे थे हम वो एक बार आपको और बता देते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये एक सर्कल है। इस सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर। इसका पेरीमीटर होता है पाई आर। उस पेरीमीटर को हम सर्कम्फरेंस भी कहते हैं। अगर ये मेरे कोई पॉइंट है और यहाँ पर से मैंने एक लाइन बनाई और एक लाइन ये बनाई, तो अब हम बात, तो ये जो सेक्शन है, जो थीटा एंगल बन रहा है, इसमें हमने क्या किया है, सर्कल को सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। एक सेक्टर हो जाएगा इसका ये। सर्कल को हमने क्या किया है, सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। एक सेक्टर हो गया है हमारा ये वाला, और दूसरा सेक्टर हो गया है ये वाला। जो बड़ा सेक्टर है उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, जो छोटा सेक्टर है वो हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर। और ये सारी चीजें हमको मालूम है बहुत पहले से। अब दोस्तों, इसके लिए हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था कि अगर 360 डिग्री एंगल की बात हो रही है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का पेरीमीटर होता है पाई आर। ये सीखा था हमने। अगर बात हो रही है 1 डिग्री की, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, और पेरीमीटर हो जाएगा पाई आर डिवाइडेड बाई 360। अगर बात हो रही है थीटा डिग्रीज की, सिंपल यूनिटरी मेथड हमने लगाया है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई थीटा, और पेरीमीटर हो जाएगा पाई आर डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई थीटा। समझ में आई बात? यहां से ले लेते। तो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। अभी इसको हम थोड़ा और आराम से लिखते हैं और प्यार से लिखते हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। जब हम इसको थोड़ा और प्यार से लिखते हैं तो हम कहते हैं कि एरिया होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर हो जाता है थीटा डिवाइडेड बाई सर्कमफ्रेंस, या कहते हैं, कह सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क हो जाती है 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर। ये कहानी हो जाती है। आई होप इतनी कहानी सबको आई होगी। ठीक है इतना। ये क्या है, हमारी एरिया है, ये हमारा पेरीमीटर है, या फिर लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है। तो अगर अंदर वाले एंगल की बात हो रही है तो थीटा की वैल्यू छोटी होगी। अगर हमको इस मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, थीटा की वैल्यू ये वाली रख दी जाएगी। थीटा की जगह ये वाला एंगल रख देंगे तो हमको मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। या फिर अंदर वाले एरिया को निकाल करके पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो तो भी निकल आएगा। ये सारी चीजें हमने सीख लिया था। एक बार मैं देख लूं क्या चीजें प्रॉपर सभी को, क्या चीजें प्रॉपर विजिबल हैं? यस एवरीथिंग, लेट मी। तो ये चीज समझी हमने। उसके बाद हमने एक और चीज सीखी थी दोस्तों। यार, कुछ होता है जिसको हम बोलते हैं सेगमेंट, कुछ तो होता है जिसको हम जानते हैं सेगमेंट के नाम से। तो ये क्या है, ये सेक्टर हो गया हमारा। ठीक है। अब अगर मेरे पास एक सर्किल है, और इस सर्किल में हमने क्या किया, एक ये कॉर्ड बना दी। इस सर्किल में मैंने एक ये कॉर्ड बना दी है, और हम जानना चाह रहे हैं कि ये वाला एरिया क्या होगा। तो ये कहलाता है आपका सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट हो जाता है, इधर वाला मेजर सेगमेंट हो जाता है। अब माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आपको थोड़ा बहुत और काम करने पड़ते हैं। वो आइए देखा जाए क्या है। इसका एरिया कैसे निकाला जाए, सवाल इतना सा है सर, का आंसर कैसे निकाला जाएगा सवाल का? निकाल, चलो तो और समझते हैं कैसे निकाला जाएगा। हमको पता है ये सर्किल का सेंटर होता है, ये इस सर्किल की रेडियस है,
ये इस सर्कल की रेडियस है, दोनों ही r है। हमको पता है यहाँ से जो हम स्ट्रेट लाइन एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इस कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं यार, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। ये सारी चीजें सर्कल वाले चैप्टर में हमने देखा था। अब अगर खाली हम इस पूरे एंगल को कितना समझते थे, हम इस पूरे एंगल को समझते थे थीटा। इस पूरे एंगल को हम लोग, अगर हम सिर्फ इतने पार्ट की बात करें, अगर हम सिर्फ इतने पार्ट की बात करें, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। ये कहानी है हमारे पास, ठीक है। परपेंडिकुलर भी हटा दो। मुझे कौन सा एरिया निकालना है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आता है हमको। हमको पता है ये पूरा जो एरिया है वो एरिया ऑफ सेक्टर होगा, यस और नो। ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर होगा, ये हम समझ गए। और इसमें से अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो जो बचा वो क्या है, जो बचा वो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ये बातें सभी को समझ में आ गई? तो हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करके। चलो आगे देखते हैं। अब सेक्टर का एरिया तो सर निकालना आता है हमको। सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाएगा अभी अभी सीखा है। यहां पर हम लोगों ने एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाला जाएगा सीखा था, वो यहां पर एज इट इज रख देंगे हम। क्या हो जाएगा हमारा, थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल कहां से निकाला जाए, ये समस्या आ गई यार, ये सुनो। अब ये कहां से निकाला जाए सर जी, आइए जरा देखते हैं। आइए जरा देखते हैं इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम कहां से लेकर के आएंगे। तो लेट अस कॉल दिस ट्रायंगल आउटसाइड द फिगर। बाहर इसको बुलाएंगे, सेपरेट रखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कैसे निकाला जाए। आ गया ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है और ये एंगल हमारा थीटा है। इस थीटा की ही बात यहां पर हो रही है, ठीक है। अब जरा कहानी को बढ़ाते हैं आगे। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं एक, अगर मैं यहां पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये ट्रायंगल्स दो पार्ट में टूट गया है। इस परपेंडिकुलर का मतलब ये वाली परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दी है। और प्रॉपर्टी होती है इसकी सर्किल की कि अगर रेडियस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कॉर्ड के ऊपर तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, सीखी थी हम लोगों ने बातें। तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है दोस्तों, तो अगर मुझे इसका एरिया मिल जाए तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम हो जाएगा अपना। दिक्कत तो यही है सर, इसका एरिया कहां से आया। तो आओ जरा इसको भी फर्दर डिवाइड करते हैं। आओ जरा इसको भी फर्दर छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सिर्फ इतने को देखते हैं। अगर हम सिर्फ इतने ग्रीन वाले ट्रायंगल को देखें तो क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हमारी रेडियस है हाइपोटेन्यूज की। ये ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है सबको, एक बार मैं देख लूं। यस, आई थिंक इट इज विजिबल। अब मेरे दोस्तों हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय बेस डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, आ जाएगा। समस्या पता है क्या है, जब जनरली हम सर्किल की बात करते हैं तो हमको बस ये वाली लेंथ पता होती है, रेडियस पता होती है, बाकी चीजें जनरली नहीं पता होती हैं। तो करे क्या, आओ देखते हैं क्या कर सकते हैं। आओ देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस ट्रायंगल में हम लगा दे साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये थीटा है हमारा, थीटा बाई 2 लगाएंगे क्योंकि थीटा बाई 2 है। इसके लिए ये बेस अपॉन रेडियस आ जाएगा, b अपॉन आर आ जाएगा। तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी r साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि सर जी ये तो आता ही नहीं है, मैंने इसीलिए पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है फिर ये पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि चीजें समझ में आए। अगर मैं यहां पर लगाऊं cos थीटा बाई 2 तो वो मिलेगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई रेडियस। आई टोटली एग्री विद द फैक्ट कि cos का मतलब बेस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर जिसको हमने p जिसको बोला है
वो हमारा बेस की तरह काम कर रहा है थीटा बाई 2 के लिए। तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी आर कॉस थीटा डिवाइड। ये चीजें क्लियर हुई? ये इतनी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो अब यहां से पी और बी की वैल्यू लाके रख दिया जाए। तो पहले उसको अलग ही कैलकुलेट कर लेते हैं फिर रखा जाएगा। अब यहां से पी और बी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो पी की वैल्यू आ रही है आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, बी की वैल्यू आ रही है आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इस पूरे के डिवीजन में एक प्यारा सा 2 बैठा हुआ है। समझ में आई बात? ये किसकी वैल्यू है? ये सिर्फ इतने ट्राइंगल की वैल्यू है, सिर्फ इतने पोर्शन की वैल्यू है। ऐसा मेरे पास एक और ट्राइंगल रखा हुआ है, अगर हम इसकी भी निकालेंगे वैल्यू और ऐड कर देंगे तो इसी को बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आया? इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 को कैंसिल आउट अभी नहीं करना है, रीजन मैं आपको बताऊंगा। 2 को कैंसिल आउट नहीं करना है, रीजन मैं बताऊंगा। बढ़ते हैं आगे। आई होप ये चीजें समझ पा रहे हो आप सभी लोग। चलो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको, है ना? थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको। चलो भाई तो पढ़ रहा है ना सारा सब कुछ स्क्रीन में, मैं देख लूं एक बार कैसे रिकॉर्ड हो रही है सारी चीजें। तो अभी क्या हो रहा है, ये हमने निकाल लिया। इसको हम फर्दर सॉल्व करना चाहेंगे तो हम दोस्तों एक चीज आपसे बताना ये चाहते हैं कि जब आप 11th क्लास में जाओगे तो एक फॉर्मूला पढ़ोगे। जब आप 11th क्लास में जाइएगा तो आप एक फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा आपको। फॉर्मूला होता है साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल साइन थीटा। 11th क्लास में जाएंगे तो इसका डेरिवेशन भी सिखाया जाएगा आपको, चिंता नहीं करिए। ये एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है? अगर ये एक आइडेंटिटी है तो इस आइडेंटिटी को हम पुट करके देखें। यहाँ पे ये 2 है हमारे पास, ये cos थीटा बाई 2 है, और ये sin थीटा बाई 2 है। इसको हटा देते हैं एक बार। हमारे पास क्या है, ये 2 है, ये cos थीटा बाई 2 है, ये sin थीटा बाई 2 है। इस पूरे को अगर हम मर्ज करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं sin मल्टीप्लाइड बाई थीटा डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट, ये लिख दिया जाएगा sin थीटा। यानी कि 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 जो होगा वो sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? तो इतने पोर्शन की जगह, इस ग्रीन वाले पोर्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इस ग्रीन वाले पोर्शन की जगह पर हम लिख सकते हैं sin थीटा। r एक बार है, दो बार है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर sin थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आया है हमारा? ये आया है हमारा एरिया ऑफ दिस कंप्लीट ट्रायंगल। इस पूरे ही ट्रायंगल का एरिया आ गया है हमारे पास। पुट कर दीजिए यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा? हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा r साइन थीटा, r स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई। ये सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो क्या कुछ बहुत कठिन बताया मैंने? ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का। कहां से निकल करके आ रहा है, कहां को जा रहा है, सब कुछ मैंने बता दिया है। आई होप से क्लियर हुई। आई से क्लियर हुई। बहुत आराम से चल रहा हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, पड़ सकता है। नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं। अगर देखिए थीटा की वैल्यू जो है आपको बहुत 90 से ज्यादा दी गई हो, अगर थीटा की वैल्यू आपको 90 से ज्यादा दी हो तो फिर आप इसकी जगह पर ये रखिएगा। और अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम दी गई है तो फिर ये वाला फॉर्मूला रखिएगा, ठीक है? ये भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। आप यहां पर फॉर्मूला ये वाला भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई
पाई आर स्क्वायर माइनस ये टू कैंसिल करके आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये आप कब अप्लाई करेंगे, जब आपको जो है थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा दी होगी। जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है तो ये अप्लाई करिएगा, सॉल्व करना आसान रहेगा। और 90 से कम है तो ये अप्लाई करिएगा। आई होप चीजें समझ में आई हैं। हमने कोशिश किया इस चीज को भी एकदम अच्छे से, ये चीज मैंने कल नहीं बताई थी इसलिए क्योंकि कल ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीजें सीखी। मैंने सोचा ये थोड़ा हैवी पोर्शन है, इसको कल बताया जाएगा आराम से। तो आई होप चीजें सभी को क्लियर है, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कोई शिकवा अगर हो या शिकायत अगर जो मिला करो, वरना वरना क्या, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन मिला करो। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। बॉक्स में रख देते हैं यहाँ से ये चीज, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हैं और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। ये एक छोटी सी चीज बची थी। जनरली जो है इस थीटा वाले चीजों से सवाल कम पूछे जाते हैं, लेकिन मेरा फर्ज क्या है, मेरी जिम्मेदारी है वो ये है कि आपको एक एक चीज बताई जाए। मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, चलिए ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ। क्वेश्चंस में हाँ आप कह सकते हो कि सर आपने क्वेश्चंस कम कराए हैं, लेकिन मैं कम कराता हूँ, लेकिन जितने कराता हूँ उतने एकदम डेप्थ में जाके कराता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे पास समय की भी असल में दिक्कत है। तो सवाल क्या कह रहा है समझिएगा। सवाल का ये कहना है, a car has two wipers, ठीक है होने दो, which do not overlap. Each wiper has blade of length 25 centimeter. Sweeping through an angle of 115. Find the total area cleaned at each blade. समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है यार। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना यार कि एक गाड़ी है जिसके आगे वाइपर लगे हैं। कार के आगे दो वाइपर लगे होते हैं जैसे कि, है ना। एक कार है जिसके आगे दो वाइपर लगे हुए हैं और ये कार का शीशा है समझ लीजिए सामने से, ठीक है। ऐसा ही कुछ होता है, यहाँ पर लगे होते हैं वाइपर। एक वाइपर ये लगा है, ये जाता है घूमता है 115 डिग्री के एंगल तक जाता है और वापस आ जाता है, तो इतने एरिया को साफ कर रहा है। इसी तरह से एक और वाइपर है सेम इसके जैसा ही, सेम इसी के जैसा एक और वाइपर है, ये भी 115 डिग्री क्लीन कर रहा है। समझ में आ रही है कहानी कैसे हो रही है। एक वाइपर है ऐसे और वो जो है 115 डिग्री तक जाके क्लीन करता है फिर वापस आ जाता है। इस तरह से स्वीपिंग कर रहा है, सफाई कर रहा है। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ कार हैज टू वाइपर्स, एक कार के पास दो वाइपर हैं। एक कार के पास दो वाइपर हैं विच डू नॉट ओवरलैप, जो
2 वाइपर ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे इस तरह से, और इतना एरिया साफ करते हैं। जिस एरिया को ये वाला वाइपर साफ कर रहा है उसको ये वाला नहीं करता है, जिसको ये वाला साफ कर रहा है उसको ये नहीं करता है। दूरी इनकी निश्चित है, इतना आए फिर चले गए, इतना आए फिर चले गए। समझ में आ रही है बात? ये एक वाइपर है, दूसरा वाइपर है, ये इस रीजन को साफ कर रहा है खाली, यहाँ तक, यहाँ पे बैठा है, यहाँ से घूम के यहाँ तक आया फिर चला गया, यहाँ तक आया फिर चला गया। वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ तक आया फिर चला गया, यहाँ तक आया फिर चला गया। तो जिस एरिया को ये वाला वाइपर साफ कर रहा है उसको ये नहीं साफ कर रहा है, जिसको ये साफ कर रहा है वो ये नहीं साफ कर रहा है। ये मतलब है विच डू नॉट ओवरलैप का। तो पहली लाइन समझ में आ गई क्या कहना चाह रही है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब देखो, ईच वाइपर हैज ब्लेड लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। ये जो वाइपर की ब्लेड है ये 25 सेंटीमीटर की है। अब समझो ये क्या सीन है, ये एक 25 सेंटीमीटर का वाइपर है। ये जो है घूम करके इधर ऊपर तक जाता है, घूम करके यहां तक जाता है, फिर वापस आ जाता है। ये जो एरिया कवर कर रहा है ये 115 डिग्री का सर्कल है। समझ में आई? सेक्टर बना रहा है एक। इसी तरह का एक और सीन है, और ये लेंथ 25 ही रहेगी फिक्स। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द ब्लेड। टोटल एरिया कितनी क्लीन कर रही हैं ये ब्लेड्स, ये बताना है। यानी कि दोनों वाइपर मिल करके टोटल कितनी जगह को क्लीन कर देते हैं ये पूछा जा रहा है। 1 मिनट रुकिएगा, शायद कोई कट गया। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ रही, समझ में आ गया है, तो हम सॉल्व करने पे जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया तो 50% काम हो ही गया है। क्यों? क्योंकि ये जो वाइपर है ये एक सेक्टर जैसा बना रहा है, और सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है ये आपको मालूम है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है ये आपको मालूम ही है। थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू गिवन है 115, 360 का मतलब आपको मालूम है, पाई का मतलब आपको मालूम है, रेडियस गिवन है 25 और इसी का कर दिया जाएगा स्क्वायर। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई समस्या आई होगी। ये क्या है? ये एरिया ऑफ सेक्टर है। ये वो एरिया है जो एक वाइपर क्लीन कर रहा है। इसी तरह का एक और वाइपर भी है, वो भी इतनी ही एरिया को क्लीन कर रहा है। सिंपल, अगर टोटल निकालना है तो इसी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दूसरा वाइपर भी सेम काम कर रहा है। ऐसे 3 वाइपर होते तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने का काम आपका। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्चुअल चीजें हमारी जिम्मेदारी क्लियर करने की, सॉल्यूशन पार्ट आपकी जिम्मेदारी करने की, और इसी के साथ गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे और चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। इसको इधर लगा देते हैं, इसको इधर लगा देते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेंगे। So I hope things are clear to everyone. चलिए, तो मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर लोगे यार, अब है ना? चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? इस सवाल का कहना सिंपल सा इतना है दोस्तों, हॉर्स इज टाइड टू अ पेग at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter.
by means of 5 meter long rope. ठीक है, द एरिया ऑफ द पार्ट पूछा गया, फाइंड द एरिया of the part that horse can graze. क्वेश्चन समझो पहले क्या कह रहा है, सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि यार एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड है 15, इसके इस कोने पर एक खूंटा गड़ा हुआ है, इस खूंटे से एक घोड़ा बंधा हुआ है, और जिस घोड़ा जिस रस्सी से बंधा है उस रस्सी की लेंथ है 5, उस रस्सी की लेंथ है 5। अभी क्या किया जा रहा है, घोड़ा जो अगर खाना चाहेगा घास को, घोड़ा अगर घास चरना चाहेगा तो वो हर डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर की अगर रस्सी है तो फिर हर डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर तक की दूरी तक जा पाएगा। तो मतलब घोड़ा जो है खाली इतने रीजन की घास खा पाएगा, यस और नो? इतना क्लियर हुआ? घोड़ा खाली इतने रीजन की ही घास खा पाएगा, ये बात क्लियर है। क्योंकि ये स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, इस वजह से ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। जरा इस कहानी को फिर से देखते हैं। अगर मैं इस पूरे को बाहर बुला लूं, अगर मैं इस पूरे को बाहर बुला लाऊं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यार ये एक सेक्टर है, इसको घुमा देते हैं ऐसे, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये एक सेक्टर है, इसका ये एंगल 90 डिग्री है, ये साइड 5 है, ये साइड 5 है, और पूछा जा रहा है घोड़ा कितनी घास खा पाएगा, जितना एरिया उतनी घास खा पाएगा, तो एरिया पूछी जा रही है जितना हॉर्स ग्रेस कर पा रहा है। और इसका फॉर्मूला तो हमको पता ही है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर। थीटा का मतलब 90 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई को ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए, आर का मतलब 20 हो जाएगा, 5 5 25 25 पाई, तो क्या हो जाएगा 25/4 पाई, ये वो एरिया है थोड़ा चलेगा। कहा यह जा रहा है कि अगर ये लेंथ बढ़ा के 10 कर दी जाए, अगर रस्सी की लेंथ बढ़ा करके 10 कर दी जाए, इफ लेंथ ऑफ रोप इज इंक्रीज्ड 10, what is the increased area? अब समझो, कहा यह जा रहा है अगर ये रस्सी की लंबाई बढ़ा करके 5 से 10 कर दी जाए, अगर रस्सी की लंबाई बढ़ा करके 10 कर दी जाए, मतलब ये जो 5 दिखाई पड़ रही है इसको 10 कर दिया जाए अगर, तो घोड़ा जो है अब इतने रीजन को खा पाएगा, यस और नो? घोड़ा अब इतने रीजन को खा पाएगा। पूछा जा रहा है कि एक्स्ट्रा कितना खा रहा है, एक्स्ट्रा कितना होगा बताओ यार। अगर आप इसको नोटिस करो तो ये जो खाली ये वाली पट्टी है, जो ये वाली एक्स्ट्रा चीज है, यही तो एक्स्ट्रा है, इतना ही तो रीजन है जो घोड़ा एक्स्ट्रा खा पा रहा है, यस और नो? और अगर घोड़ा इतना एक्स्ट्रा खा पा रहा है दोस्तों, कैसे निकाला जाए? ये पता चल जाए कि बड़ी वाली रस्सी में कितना एरिया कवर कर रहा है, छोटी रस्सी में कितना एरिया कवर कर रहा है, उसका डिफरेंस है ये। तो बड़ी वाली में कितना कवर करेगा, अगेन कहानी पूरी वैसी ही रहेगी, बस लेंथ ऑफ रोप बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगा ये, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, यानी कि 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 पाई। इतना एरिया अब खा पा रहा है, इतना एरिया पहले खा पा रहा था, इंक्रीज पता करना है, तो यानी कि 25 पाई में से 25 डिवाइडेड बाई पाई माइनस कर, समझ में आई बात? ये कितनी आ जाएगी, 75/4,
इतना एरिया घोड़ा खा पाएगा। आप चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया यार? तो देखो कुछ भी बहुत कठिन नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा तो आधी से ज्यादा चीजें ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। पढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला कोई प्यारा सा क्वेश्चन अगर मिल जाता तो मजा आ जाती, लेकिन कहीं का कोई ढंग। ये है, हाँ। और जरा इसको देखते हैं क्या कह रहा है। A minute hand of clock is 10 centimeter long. Find the area of the face of the clock. Described by minute hand between 9 a.m. and ये पूछा गया है। तो अब देखो सवाल क्या कह रहा है। घड़ी देखी है किसी ने कभी? क्या कभी किसी ने घड़ी देखी है यार? कैसी बातें हैं। चलो खैर, देखी तो होगी। 9 बजे मिनट वाली सुई यहाँ से, वो सॉरी, आवर वाली सुई यहाँ होती है, मिनट वाली सुई यहाँ पे। समय बदल गया और समय हो गया है 9:35, यानी कि ये हो गया 9 मिनट, ये हो गया 9:35। ये सुई घूम करके आ जाती है यहाँ पर। हमसे कहा जा रहा है कि ये एरिया पता करना है। समझ में आई बात? तो इसको अगर हम डिलीट भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना। ठीक है, सुबह 9 बजे मिनट वाली सुई यहाँ पे थी। 9 बजे मिनट वाली सुई यहाँ पे थी और 9:35 पे मिनट वाली सुई यहाँ पर है। ये जो एरिया है जो इसने कवर किया है, ये पूरा पता करना है। तो देखो यार, ये क्या है तो एक सेक्टर ही, नो डाउट। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें जरूरी है कि थीटा पता हो। थीटा कहां से लाएंगे सर इसमें? और देखते हैं। एक बात बताओ, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। और 1 घंटे में मिनट वाली सुई क्या करती है, यहां पर से घूम करके वापस यहां आ जाती है। ये घड़ी है हमारी, ये मिनट वाली सुई है, ये घूम करके वापस यहीं पे आ जाएगी ना 1 घंटे बाद। यस और नो? 1 घंटे बाद मिनट वाली सुई घूम करके वापस उसी जगह आती है। मतलब 60 मिनट जब होते हैं घड़ी के, तो वो 360 डिग्री कवर कर लेती है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और ये 360 डिग्री कवर कर लेती है। आई होप चीजें क्लियर हुई। तो 1 मिनट में कितने डिग्री कवर होंगे? 60 डिवाइडेड बाई 360। जीरो गया, जीरो गया, 6 1 6, 6 6 36। 1/6 डिग्रीज कवर होंगे 1 मिनट में। तो दोस्तों 35 मिनट में कितने डिग्री कवर हो जाए बताइए? गड़बड़ कर दिया, आई एम रियली सॉरी। क्या कर दिया मैंने भाई? मैं सोचूं यार ये क्या हो गया। 1 मिनट में कवर हो जाएंगे 360 डिवाइडेड बाई 60। क्या जीरो, क्या 6 6 36। 1 मिनट में 6 डिग्री चल जाएगी घड़ी की सुई, मिनट वाली, आवर वाली नहीं। तो फिर 35 मिनट में कितनी चल जाएगी? 35 × 6 होना चाहिए। कितना चल जाएगी? ये क्या है? ये है वो एंगल
covered by clock in 35 मिनट। समझ में आई बात? क्लॉक ने कितना एंगल कवर किया है 35 मिनट में, ये वो एंगल है, यानी कि आपने ये वाला एंगल निकाल लिया है। ध्यान से समझियो, मैं फिर से बता देता हूँ दोस्त, सब कुछ डिलीट करके मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके पास क्या है? आपके पास है घड़ियाल बाबू, और ये घड़ी क्या कर रही है? इस घड़ी में जब सुई कोई भी टाइम होगा, जब पूरा पूरा 9 बजा है, 10 बजा है, 11 बजा है, 12 बजा है, सुई कहाँ पे होती है? 9 बजे मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी। समय का पहिया चलता रहता है, समय बढ़ता रहता है, और ये सुई भी उसी हिसाब से बढ़ती रहती है। और एक समय आता है 9:30 का, 35, 9:40, 9:45, ये हो गया 9:40, घड़ी की सुई घूम करके पहुंच। अब इस मिनट वाली सुई ने जितना एरिया कवर किया है, वो एरिया हमें पता करना है, और उस एरिया को अगर पता करना है, हमको ये वाले मेजर सेक्टर का एरिया पता करना है। और सेक्टर का एरिया हमको पता है क्या होता है? थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाई, अरे, थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। समस्या पता है क्या है? समस्या यहाँ पर यह है कि हमको थीटा की वैल्यू नहीं पता है। अगर ये थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाएगा अपना। कोई बफर आ रहा है क्या? आई डोंट थिंक सो। थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू कैसे पता चलेगी सर? हमको पता है यार कि ये घड़ी जो है ना, एक चक्कर जब घूमती है, यानी कि मिनट वाली सुई जब घूम करके फिर से यहाँ पे आ जाएगी तो 360 डिग्री कवर करेगी, और मिनट वाली सुई ने कवर किए होंगे 60 मिनट्स। 60 मिनट में ये घूमती है 360 डिग्री। एक मिनट में कितना घूमेगी? 360 बटे 60, 6 डिग्री। तो 35 मिनट में कितना घूमेगी? 360 बटे 60 गुणे 6 हो जाएगा। सॉरी, 6 तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो ना, 6 गुणे 35 हो जाएगा। ये क्या है? ये है एंगल कवर्ड बाय क्लॉक। मैं फिर से वही सारी चीज लिख रहा हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे किसी। ये क्या है दोस्तों? हमारा एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। समझ में आया इतना? तो मतलब ये वाला थीटा हमको पता चल गया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 है। एरिया निकालना है तो ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, थीटा की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 35 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू कितनी दी है? मिनट हैंड की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, आर की वैल्यू हो जाएगी 10, आर की वैल्यू 10। 6 6 36 हुआ, एक जीरो आ गया, जीरो ये चला गया। पाई का मतलब 22 डिवाइडेड बाई 7 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 10 एक बचा है, मल्टीप्लाइड बाई 35 बचा है, मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई 6 बचा है। 7 5 35 हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा 110, 1100 डिवाइडेड बाई 6। ये वो एरिया है जिसने कवर किया। समझ में आई बात? कोई दिक्कत इसमें? 2 बार मैंने इसीलिए क्वेश्चन कराया आपको, एक बार नहीं कराया। 2 बार मैंने इसलिए कराया जिससे कि आपको मिनट्स वाली चीज में कोई दिक्कत ना आए। आई होप आई होंगी, बहुत अच्छे से आई होंगी। चलो, अब इसको यहाँ पे बैठा देते हैं। तो पीपल, आई होप ये सारी चीजें सभी को आ गई हैं। हम लोगों ने क्या क्या किया? हम लोगों ने ये समझ लिया, एक मिनट में घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है वो कितने डिग्री कवर करती है, वो निकाल लिया। तो ये पता चल जाएगा कि 35 मिनट में कितना कवर करेगी। 35 मिनट में कवर करेगी, कितना कवर करेगी निकाल लिया, तो हमको ये पता चल गया कि 35 मिनट में ये वाला एंगल कितना होगा। ये एंगल हमको पता चला, फिर हमने सिंपल सा प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा जो फॉर्मूला सीखा था,
याद नहीं कराया था, बताया था कहां से आ रहा है। थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पता है, 360 का मतलब मालूम है, पाई आर स्क्वायर का मतलब पता है। वैल्यूज पुट, आंसर निकालो और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पीपल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है? सवाल ये कह रहा है कि लेट मी सी, यस, इन द गिवन फिगर साइड ऑफ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर। इन द गिवन फिगर साइड ऑफ स्क्वायर is side of square is 28 centimeter and radius of each circle is half the length of the side of square. Okay, radius of circle is half length of the side of square. Find the area of the shaded region. Find the area of shaded. ठीक है, देखो यार सवाल क्या कह रहा है, बहुत जरूरी है सवाल को समझो। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मान लो कि 70% काम हो गया है, बस कैलकुलेटिव पार्ट बचा है आपका। सवाल बस इतना सा है कि आपके पास सामने के फिगर बना है, गिवन है, वो जो मैं बना दूं पहले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये फिगर है जो मैं बना दूंगा तो बेहतर रहेगा। क्या कर देते हैं, ओके। यहाँ पर इसके ऊपर एक सर्कल बैठा हुआ है। ये क्वेश्चन मैं आपको एज योर जीपीके देने वाला हूँ। जीपीके मतलब घर पे करो। तो पीपल यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन ऑन योर होम एज योर जीपीके। ये सर्कल यहाँ पे विराजमान है और ऐसा ही एक सर्कल और है, कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी का फायदा तो है यार, काम काफी बच जाए। ठीक है, हमसे कहा गया है शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। शेडेड रीजन है कौन सा? शेडेड रीजन है आपका ये वाला, ये जो बचा हुआ रीजन का एरिया फाइंड। देखो यार करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा पहले समझो कि अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी। हमसे कहा जा रहा है इसका एरिया फाइंड करना है। ये किससे बना हुआ है? ये पूरा रीजन अगर आप नोटिस करो तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा है एक रेक्टेंगल। तो आपको निकालना होगा पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के एरिया में से आप इतने रीजन को माइनस कर दीजिए। और ये क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर 1। और इसी तरह का सेक्टर 2 है, एरिया ऑफ सेक्टर 2। एरिया ऑफ सेक्टर 2। ये बस इतना सा काम है और कुछ नहीं है। बस इतना सा काम है, सवाल हो जाएगा। आपसे बोला गया है इसके ये जो फिगर रेक्टेंगल जैसा बनाए है, असल में स्क्वायर था, मैंने गलती से उसको रेक्टेंगल बोल दिया। ये स्क्वायर है और इसकी साइड 28 है, यानी कि ये पूरी 28, ये पूरी 28। एरिया ऑफ स्क्वायर आराम से निकाल लोगे आप लोग, 28 का स्क्वायर हो जाएगा। सवाल में एक और बहुत प्यारी बात बोली गई है। प्यारी बात यह है दोस्तों कि रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज हाफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर की लेंथ है, उसकी हाफ है रेडियस। यानी कि अगर ये पूरी साइड 28 है, रेडियस आपकी 3 बचे। रेडियस आपकी, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पास एक सेक्टर गिवन है? क्या आप लोगों को ऐसा फीलिंग नहीं आ रही है कि आपके पास एक सेक्टर यहाँ पर गिवन है और इस सेक्टर में जो एंगल है वो सेक्टर का एंगल 90 डिग्रीज है। सेक्टर का एंगल है 90 डिग्रीज और ये लेंथ 14 है और ये लेंथ 14 है। आप अगर इस एरिया ऑफ सेक्टर को निकालना चाहते हैं, बहुत ही प्यार से समझाया था मैंने आपको। ये फॉर्मूला आया कहां से है? थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। सेम सेक्टर ये भी है क्योंकि इसमें भी लेंथ 14 है।
दोनों सेक्टर की एरिया आप मिला दोगे तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना होगा। थीटा की वैल्यू 90 गिवन है तो 1/4 हो जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करिए, कुछ एक नंबर आएगा, उसको इन दोनों की जगह पुट कर दीजिए और सॉल्व करिए दोस्तों, ठीक है। तो टेक दिस क्वेश्चन एज योर GPK। घर पे करो, करना है सभी को। घर पे करो का मतलब ये नहीं है कि छोड़ भूल जाओ उसको, करना है सबको, ठीक है। चलो अब जरा कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़े प्यारे प्यारे से और क्वेश्चंस आएंगे, ये तो थोड़ा सही लेवल के थे। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस लाए हैं क्या हम आपके लिए। ओके, सारे तो इजी, तड़कता भड़कता से कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन, एक पेंडुलम है जो का आर्क है 88.8 सेंटीमीटर, लेंथ के बारे में बताया गया है, एंगल गिवन है, लेंथ ऑफ पेंडुलम निकालना है। ओके, सिंपल सी चीज है यार, देखो क्या करना है, कर लोगे ये क्वेश्चन भी आप लोग आराम से। सोच रहा था सेगमेंट वाला अगर कोई क्वेश्चन मिल जाता तो मजा आता। सेगमेंट वाला अगर, ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट के ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं शायद। अब देखो ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मुझे मेरे पास जो दिख रहे हैं ना, ऐसे हैं कि एक सर्कल बना हुआ है और एक ये इसके अंदर बना है रेक्टेंगल, इस रीजन को कर दिया है शेड, बोला गया है कि यार शेडेड रीजन का एरिया निकाल दो। क्या कोई ऐसा है जो नहीं निकाल पाएगा? सिंपल सा सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर लगा देना है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ लगा देना है, सॉल्व तो डिफरेंस निकाल दीजिए, हो गया काम। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इस वजह से मैं इनको स्किप कर रहा था, मैं सोच रहा था कि कोई बढ़िया से क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन ठीक ठाक दिख रहा है मुझे। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अगेन ये क्वेश्चन भी मैं आपको जीपी के देने वाला हूँ, पूरा ना मानो, पीके है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड ऑफ शेडेड if radius of two concentric circles with center O are 7 and 14, radius circle is 7 and 14, find and angle is given to you as 40 डिग्री। यार देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगेन मैं सोचा था कि कंसेंट्रिक सर्कल टाइप का है तो डिफिकल्ट होगा कुछ, लेकिन अगेन दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी योर जीपी के, तैयार रहिए इस सवाल को के लिए। क्या है 7 and 14, डिलीट ही कर देते हैं का क्लोन करके, एक और बना लेते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब समझ में आता है सभी को? कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब है, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब ये है दो ऐसे सर्कल या दो से ज्यादा ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। तो इन दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, कहा जा रहा है एक सर्कल की रेडियस है 7 और दूसरे वाले सर्कल की रेडियस है 14। दूसरे वाले सर्कल की रेडियस, हमसे कहा गया है इस रीजन का एरिया निकालना है, नहीं इस रीजन का एरिया नहीं निकालना है, हमसे कहा गया है, कलर ले यार, ले ले, ले ले। हमसे कहा गया है एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, आपको इस रीजन का एरिया निकालना है, ये एंगल आपको, क्या निकाल पाइएगा आप ये एरिया? मैं जीपी के देना चाहता हूं लेकिन मैं सोच रहा हूँ ग्लिम्स दे दूं, फिर हल्का समझा दिया जाए फिर जीपी के दिया जाए। देखो यार ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करना,
इस पूरे को बाहर निकाल लो पहले, इस पूरे को बाहर बुला लिया, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है ये वाले इनका एरिया निकाल के दो। ये वाली लेंथ हमको दी गई है कितनी, 7, ये वाली लेंथ दी गई है 40। आपको ऐसा नहीं लग रहा, ये एंगल दिया गया है 40, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे दो सेक्टर्स हैं, यहाँ पर दो सेक्टर्स हैं, आप एरिया ऑफ बिगर सेक्टर को में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर बी माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर एस स्क्वायर। यहां से थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई कॉमन ले लीजिए, आर बी स्क्वायर माइनस आर एस। सारी वैल्यूज तो गिवन है आपको यार, कुछ बचा इसमें? I don't think so. Take this question also as your okay. आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी सभी को, और इसी के साथ लगभग लगभग हम टॉपिक के एंड पे आ चुके हैं। बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है हमारे पास करने में। तो इस तरह के मिक्सचर वालों का सॉल्व करना आ जाएगा आपको, कर लोगे आप लोग। क्वेश्चंस जितने ज्यादा से ज्यादा हो पाए प्रैक्टिस करिए। आपके पास ऐसे कोई भी फिगर दे दिया जाएगा, एक ये फिगर है सर्कल का, इसके अंदर एक ये लाइन ऐसे जा रही है और एक ये लाइन ऐसे जा रही है, और कह देंगे कि एक लाइन ये कुछ इस तरह से आ गई है, और आपको ये शेडेड वाले रीजन का एरिया निकालना है। कैसे निकालिएगा? या फिर आपसे कह देंगे कि इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। सिंपल सा क्या करना है, पूरे सर्कल का एरिया निकाला। अगर पॉसिबल होता है तो ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आपको एक ट्रायंगल यहाँ पे मिल जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। एक ट्रायंगल यहाँ मिल गया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज को माइनस कर दिए सर्कल के एरिया में से, काम हो जाएगा। वैल्यूज आपको अकॉर्डिंगली गिवन होंगी। आपसे कहा जाएगा कि एक ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के इस कोने पे एक सर्कल बना है, इस कोने पे एक सर्कल बना है, इस कोने पे एक सर्कल बना है। आपको ये वाले रीजन का एरिया फाइंड करना है। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, इसमें से इस वाले सेक्टर का एरिया को माइनस कर दीजिए, सेक्टर 1 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 1, ये हो गया आपका सेक्टर 2, एरिया ऑफ सेक्टर 2, ये हो गया आपका सेक्टर 3 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 3। बस इतना करना होगा। तो इस तरह के यार सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो आई थिंक हम लोग इसी के साथ इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। हम लोगों ने बेसिक बेसिक सेगमेंट वाले क्वेश्चंस में अगर ये क्वेश्चन होगा आपके पास तो कुछ ऐसा आ जाएगा, कहा जाएगा इस सेगमेंट का एरिया निकाल दो। सिंपल सी चीज ये है कि आपको अगर रेडियस ही गिवन है और कुछ नहीं गिवन है, बस रेडियस के साथ में एंगल भी गिवन ही होगा। अगर खाली रेडियस और एंगल गिवन है तो जो आपको क्लास की शुरुआत में फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले में आपको चीजें बस पुट अप कर देनी। कहा गया ये रहा, बस आपको इस फॉर्मूले में चीजें पुट अप कर देनी है, काम हो जाएगा आपका। ये सेगमेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कठिन चीजें हैं इसमें, ठीक है। अगर आपसे मेजर सेगमेंट का पूछा जाए तो ये सेगमेंट कौन सा है? ये माइनर सेगमेंट के बारे में बात हो रही थी। अगर मेजर सेगमेंट पूछ दिया जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। समझ में आई बात? एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप इन दो तरीकों से निकाल सकते हैं। यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। सिंपल सी यार, पता है क्या है फॉर्मूले, अगर आपको समझ में आ गए हैं, थोड़ा बहुत चीज आप करना जानते हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे, इस टॉपिक से एक भी गलत नहीं हो। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, आंखें खोल के क्वेश्चन को पढ़ना है, फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। और फॉर्मूले इन केस अगर आप भूल भी जाते हैं तो जिस तरह से मैंने फॉर्मूले आपके लिए इवॉल्व किए हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि भूल भी गए फॉर्मूले तो फॉर्मूला वहीं पे डेवलप कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ इस चैप्टर का हम लोग दी एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी, कुछ नई बातें सीखेंगे। फिलहाल के लिए आपसे विदा चाहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।